हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं शादियों में बिज़ी थी और ये शादियों की ही सीरीज़ है जिसमें 2 शादियाँ, एक करुणा दीदी की और एक मेरी फ्रेंड की। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट शादी है और इसमें मेहंदी के बाद ये अगले दिन मामा स्वागत है, जिसमें कि मेरे मौसा जी थोड़े से इमोशनल हो गए थे बिकॉज ऑफ कोर्स मेरे मासी नहीं हैं तो उन्होंने ही सब कुछ देखा। तो ये एक इमोशनल मूवमेंट था। इस मूवमेंट पे मामा स्वागत हो रहा है और आप देख सकते हो कि सभी मामा आ गए हैं। हिमाचल प्रदेश के ऑलमोस्ट सभी फंक्शन कल्चरली बहुत रिच होते हैं। यहाँ पे तरह तरह के बहुत अच्छे अच्छे कल्चर आपको देखने को मिलेंगे। इस कल्चर में मामा का स्वागत होता है जो ड्राई फ्रूट्स होती है उसकी माला से, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और फिर ये करुणा दीदी का ससुराल है। यहाँ पे इनकी पहली रसोई हो रही है और इस पहली रसोई में अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है। दीदी ने हलवा बनाया था विच इज़ द सिंपलेस्ट। तो यहाँ पे जो लेडीज़ थी वो दीदी को इंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि कैसे कैसे करना है। पहले पूजा होती है अच्छे से हर चीज़ की, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि देयर इज़ गॉड इन एवरीथिंग। तो फिर हर चीज़ की पूजा की जाती है कुछ भी काम स्टार्ट करने से पहले। तो दीदी ने हलवा बनाया था यमी यमी सबके लिए और पीछे से मंगल गीत गाती हुई आंटीज़ आपको सुन सकती है अच्छे से। इस सब के बाद होती है जल पूजा। जल पूजा इज़ रियली इम्पॉर्टेंस। इसकी एक अपनी ही इम्पॉर्टेंस है, वो इसलिए क्योंकि जल इज़ नॉट ओनली फॉर हिमाचलीज़ बट फॉर एवरीवन इज़ अ गॉड। तो उसकी पूजा करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो जो नई बहू होती है वो अपने ससुराल में, यानी कि एक नई जगह में, जो नई वहाँ पे बावड़ी होती है, वैसे हिमाचल में काफ़ी जगह जगह पे बावड़ी होगी। बावड़ी इज़ अ सोर्स ऑफ वाटर जो कि नेचुरल होता है। तो वहाँ पे आसपास बावड़ी नहीं थी तो इन्होंने नलके की पूजा की थी, नल की आने की। तो जो नई बहू होती है वो अपने ससुराल की हर एक जो चीज़ें होती है उसको एक्सेप्ट करती है। तो उसमें से एक ये भी है, जल भी है, यानी कि जल देवता, और उनको ऑनर करती है। तो इसलिए ये पूजा की जाती है ताकि जो नया घर है नई बहू का उसमें कभी भी जल और अन्न इस सब की कमी ना हो और अपनी आशीर्वाद भगवान हमारे ऊपर बनाए रखें। ये दीदी का ब्यूटीफुल सा ससुराल है और ये हमारे बैंड बाजे वाले अंकल हैं जिनके बिना शादियाँ बहुत बोरिंग हो जाती है, क्योंकि इसकी वजह से ही, इन बैंड बाजे की वजह से ही जो हिमाचली शादी है उसमें जान आती है। तो ये अब नल खोल रहे हैं, मतलब सब कुछ इट्स इन द कल्चर। ये साथ में आंटियाँ समझा रहे थे कि क्या क्या है इम्पोर्टेंस। इसके बाद सभी लोग घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डांस वांस भी होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे मासी है जो कि डांस कर रहे हैं। हमें भी बोल रहे थे डांस करने के लिए, लेकिन हम थोड़ा शाय फील कर रहे थे क्योंकि ये बिल्कुल मेन बाज़ार में था, रोड था, इधर उधर से लोग भी बहुत सारे थे, तो हमने तो नहीं किया। तो ये मासी ही कर रहे हैं, आप एंजॉय करिए इनका डांस। ये जो नेक्स्ट मैंने आपको कहा था, जो ये बैंड बाजे वाले अंकल वगैरह होते हैं, इन्हीं की वजह से हमारी शादियाँ इतनी रॉयल और इतनी मज़ेदार रहती है। तो इनकी जो बैंड है, जो इनका इंस्ट्रूमेंट है, उसकी पूजा की जाती है, क्योंकि हिमाचल के हर एक लोग जो है हर एक चीज़ में देव जो प्रेजेंस है उसको मानते हैं कि हर एक चीज़ में, जैसे बोलते हैं कि कण कण में ईश्वर है, तो हमारे लिए म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट से लेकर हर एक चीज़ में देव है। तो फिर ये जो नई बहू है ये इसकी भी पूजा करती है बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद थोड़ा सा ये डांस वांस करते हैं, जिसमें मेरे दीदी तो बहुत शाय थे, इन्होंने बहुत ही कम डांस किया, लेकिन आप इंजॉय कर सकते हैं ये रिदम एंड म्यूज़िक।
इसके बाद ये नेक्स्ट शादी है मेरी बचपन की सहेली की, श्रुति की। और ये शादी भी बहुत बढ़िया रही। ये इसकी मेहंदी का दिन था और ये फिर हल्दी थी। उसके बाद इसके प्री वेडिंग शूट्स वगैरह हुए। मतलब ऐसा लग रहा था कि अपने ही घर में शादी है। हमने फुल एंजॉय किया। और ये हम जा रहे थे इसकी प्री वेडिंग शूट पे बहुत ही कंजस्टेड होकर एक ऑल्टो में। पर हम सब सहेलियां थी बचपन के साथ में, तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि हमें कहीं पे भी थोड़ा सा भी एडजस्ट करना पड़ा। और तुम्हारी बहन ने तो देखो फुल एंजॉय किया है। और ये हमारी श्रुति की हो रही है मंगल पूजा। यहाँ पे मैंने ये सीखा कि ये जो मंगल पूजा होती है अभी स्थान पे, श्रुति की जब हल्दी थी उसके बाद उसका स्नान होता है, उसके बाद कि ये मंगल पूजा होती है। और उसके बाद नेक्स्ट डे इसी सेम स्पॉट पे सेम तरीके से दूल्हे की भी पूजा होती है। तो वहाँ पे जो आंटीज़ थे उन्होंने मुझे ये बताया। और फिर ये हमारी श्रुति का द वेडिंग डे। हम सब यहाँ पर तैयार थे अपने जीजू जी को लूटने के लिए, जो कि बेसिकली मेरे भैया लगते हैं। लेकिन अब अपनी दोस्त की बहन होने के नाते मैं अपनी दोस्त के साइड से खड़ी थी आज अपने ही भाई को लूटने के लिए। और ये हमारे भैया जी आ गए हैं। और फिर थोड़ी सी हम सबके बीच हुई थी प्यार भरी नोक-झोंक। और इस सब के बाद फाइनली वरमाला वाला पार्ट, जब दूल्हा और दुल्हन शादी वाले दिन पहली बार मिलते हैं। तो इस मोमेंट के बाद तो हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि हमारी दोस्त की शादी है। कि अभी तो हम नर्सरी यूकेजी, उसके बाद 10th +1 +2 और अब हमारी दोस्त की शादी हो रही है। और धीरे धीरे नंबर वाइज सबकी शादी होने वाली है। यहाँ पे तो बैठ के यही रियलाइज़ हो रहा था। तो ये दोनों ही शादियाँ बहुत अच्छी रही। हमने उसके बाद जीजू को एक और बार फिर से तंग किया, यानी कि भैया को। तो ये भी आप देख सकते हैं। नीचे खींचो जोर से दीदी, अंगूठे को जोर से खींचो, नीचे दर्द होनी चाहिए। क्या आपके एरिया में भी ऐसे ही जीजू को तंग किया जाता है? मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। हम सब ने तो खूब तंग किया था इन्हें, गेट के पास अलग, फिर एक और बार फिर से तंग किया था। और ये तीसरी बार हमने तंग किया था। और इसी तरह से ये सबसे 2 बेस्ट शादियाँ मेरी लाइफ की बीत गई। ये अब श्रुति का ससुराल है। और उसके बाद मुझे जाना पड़ा था सोलन, क्योंकि मेरी डेंटल अपॉइंटमेंट है। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, मुझे ब्रेसेस लगे हुए हैं, तो मैं सोलन चली गई थी। और इस बार मैं अपनी दोस्त के घर में रुकी थी, जहाँ पे मेरी बहुत अच्छे से खातिरदारी हुई मेरी दोस्त के द्वारा। और ये हमने देखा कि हल्दी कैसे बनती है। हल्दी दिब्बू के मम्मी यानी कि मेरी दोस्त की मम्मी बता रहे थे कि ऐसे ऐसे बनती है हल्दी। और हमने दिब्बू के घर में भी काफ़ी अच्छा पीसफुल जो टाइम है वो स्पेंड किया। ये इसकी टेनेंट है जो हमें अपने खिलौने दिखा रही थी। और उसके बाद हम बाहर भी गए, हमने थोड़ा बहुत चटर बटर खाया, क्योंकि ऑफ कोर्स जब 2 दोस्त मिलते हैं तो ये सब तो होता ही है। उसके बाद मैं गई थी चंडीगढ़ भी, क्योंकि मुझे मेरी DMC लेनी थी। और वहाँ पे भी मैं अपने दोस्तों से मिली। तो ये बहुत अच्छे दिन रहे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।